ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको एक शिव भक्त की सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, लगभग 400 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था बिलवा। वह बहुत अलग तरह का जीवन जीता था। वह प्रचंड और तीव्र स्वभाव का आदमी था। वह समाज के नियमों की परवाह नहीं करता था। भारत में एक परंपरा चली आ रही थी जिसमें लोग सुबह सुबह मार्गों से होते हुए निकलते थे। वे सुबह सुबह गुप्त अंधेरे में अपने नगाड़े बजाते निकलते थे। वे नगाड़ों की ताल से लोगों को जगाते थे। सहज ज्ञान से अगर उन्हें कुछ दिखाई देता तो वे बता देते थे, अन्यथा वे प्रभु का गुणगान करते हुए आगे बढ़ जाते थे। शैव संस्कृति में यह परंपरा विशेष रूप से चली आ रही है, जहाँ इस विशेष कबीले के लोग सपेरे भी होते हैं। बिलवा एक ऐसा व्यक्ति था जो सामाजिक ढांचे में कभी फिट नहीं हुआ था। उसे एक विद्रोही की तरह देखा जाता था। उसके अनेक विद्रोही कर्मों में से एक यह भी था कि वह जाति प्रथा की कद्र नहीं करता था। इस कारण बहुत कम आयु में भी उसे पेड़ से बांधकर सांप से कटवाकर मृत्यु का दंड दिया गया था। बिलवा अपने कबीले का सपेरा था और उसे अपने काम से बहुत लगाव था। ये लोग जीवन को उसके असली रूप में जीते थे। उनके पास किसी वस्तु का संचय नहीं था। उनके पास कोई धन या संपत्ति आदि नहीं थी। वे सहज रूप से जीते और उनके जीवन में शिव बहुत महत्वपूर्ण थे। वह शिव के परम भक्त थे। बिलवा को सर्पों से लगाव था। अगर आपको विषैले जीवों से लगाव रहना हो तो आपको बहुत अलग तरह का इंसान बनना होगा। किसी सर्प को चुम्बन देने के लिए बहुत साहसी होना होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए प्रेम ही सब कुछ, बाकी सब कुछ गौड़ हो जाता है। जीवित रहना भी गौड़ हो जाता है। वह भी कुछ इसी तरह का व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक ढांचे में कभी फिट नहीं हुआ और उसे एक विद्रोही की तरह देखा जा रहा था। उसके अनेकों विद्रोही कर्मों से एक यह भी था कि वह जाति प्रथा की कद्र कभी नहीं करता। इस कारण बहुत कम आयु में ही उसे बहुत बड़ा दंड मिला। सारे शरीर में जैल फैल गया था और मृत्यु कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह गई थी। वह उस समय अपने शरीर से जाती श्वास को देखने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। यह एक सजग व सचेतन घटना की बजाय एक संयोग था। यह एक साधना की बजाय एक अनुग्रह था। जब उसने अपनी श्वास पर ध्यान रमाया, जो केवल कुछ ही क्षणों के लिए शेष थी, तो एक नई आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ हुई। वह शिव का परम भक्त था। हमारा मंत्र शंभो उसी युग से आया है। उस समय आप उसे सही मायने में कोई आध्यात्मिक साधक नहीं कह सकते थे। वह एक व्यक्ति था, परंतु सही मायने में एक आध्यात्मिक साधक था। अपने जीवन के उन अंतिम क्षणों में उसने अपनी श्वास पर ध्यान दिया। सर्व का विष हृदय तंत्र पर अपना प्रभाव दिखाता था। रक्त गाढ़ा हो चला था और हृदय व श्वासन तंत्र के लिए अपना काम करना कठिन होता जा रहा था। और फिर वे अपना काम करना बंद कर देते हैं। सारे शरीर में जैल फैल गया था और मृत्यु कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह गई थी। वह उस समय अपने शरीर से जाती श्वास को देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। यह एक सजग व सचेतन घटना की बजाय एक संयोग था। यह एक साधना की बजाय एक अनुग्रह था। जब उसने अपनी श्वास पर ध्यान रमाया तो केवल कुछ ही क्षणों के लिए शेष थी, तो एक नई आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हुई जिसने उस व्यक्ति के भविष्य को एक तरह से बदल के रख दिया। वह अपने अगले जन्म में परम प्रकृति का तीव्र साधक बना। शिव ही उसका जीवन हो गया। जिस प्रकार से उसने अपने शरीर को त्यागा और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान लगाया। जाती श्वासों से उसने एक स्वर से भगवान शिव का ध्यान किया और साथ ही उनके सामने अदृश्य एक शक्ति परछाई की तरह नजर आने लगी। सभी ने यह बड़ा अचम्भा देखा। उसी समय उसने अपने शरीर को त्याग दिया और सबके देखते हुए ज्योति भगवान शिव के शरीर में अदृश्य हो गई। उसके बाद वहाँ पर उसकी
मूर्ति बनाई गई और एक भक्त के रूप में उसको पूजा जाने लगा। तो भक्त के लिए भगवान सब कुछ होते हैं और भक्त के लिए भगवान सब कुछ छोड़ के चले आते हैं। दोस्तों, भगवान के भक्तों की ऐसी अनेकों कथाएं हैं जिनको सुनकर के व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं आपके आसपास भी घटित होती हैं। एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम बहुत ऊंचा था। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासी मैया। वह इतने अच्छे बुनकर थे। उन्होंने एक बार बहुत महिमा और बहुत ही सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लग गया। आकर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया, क्योंकि उनकी कमाई भी वही थी। कपड़े बुन करके ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। कपड़ा बुन करके बाजार ले जाना, बाजार ले जा करके उसे बेचना, उससे प्राप्त मुद्राओं से अपनी जीविका चलाना। वह कपड़ा बहुत सुंदर था। किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी, क्योंकि सभी को लगा कि वास्तव में यह कपड़ा बहुत महंगा होगा। महंगा कपड़ा दूर से ही प्रतीत हो जाता है। कपड़ा ना मिलने की वजह से वो बड़े उदास थे। रास्ते में लौट रहे थे, तभी उनको एक व्यक्ति मिला। बूढ़ा व्यक्ति था। बड़ा सर्दी का मौसम था, तो वो ठंड से सिकुड़ रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो इसके शरीर से प्राण अभी निकलने वाले हैं। दासी मैया के हाथ में वह कपड़ा था और भगवान शिव का नाम लेते हुए जा रहे थे कि प्रभु, इसमें भी आपकी कोई ना कोई भलाई होगी। आज 1 महीना हो गया मेहनत करते हुए, काफ़ी दिन से खाना नहीं मिला मुझे, मेरे परिवार को, लेकिन आज मेरा कपड़ा भी नहीं बिका है। जैसी आपकी इच्छा। इस प्रकार से वह भगवान का गुणगान करते जा रहा था। रास्ते में बुजुर्ग मिला। अब बुजुर्ग ने कांपते हुए स्वर में कहा कि भाई, मुझे ठंड लग रही है और तुम्हारे हाथ में जो ये कपड़ा है मुझे उड़ा दीजिए। दासी मैया ने सोचा कि भाई, कपड़ा बिका तो है नहीं, घर ले जा कर के क्या करना है। उसने वह कपड़ा उस गरीब को उड़ा दिया। ये होती है भक्त की भक्ति। अगर आप किसी से कोई उसकी महंगी चीज़ मांगने लग जाओगे तो वो तुम्हें 50 गाली सुना देगा, लेकिन जो भक्त होते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते, सब कुछ प्रभु की इच्छा पर समझते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु से ये भी आपकी कोई ना कोई इच्छा होगी। उसने उसे वो कपड़ा उड़ा दिया। उड़ा करके जैसे ही चलने लगा कि उसके दांत बजने लगे। उसने कहा भाई, ये तो बड़ा परेशान है, दुखी है। उसे उठा करके वो घर ले गए। पत्नी से बोले कि इसको खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आइए। पत्नी बोली, 1 हफ्ते से तो हम खुद ही भूखे हैं, घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ऊपर से आप इसको ले आए हो, खाने के लिए कहाँ से लाएं। लेकिन उसने कहा नहीं, जो भी घर में है वो ले आइए। उनकी इतनी दोनों का प्रेम देख कर के भगवान शिव पर रहा नहीं गया और उन्होंने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए, फिर भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जरूरत है तो सच्ची भक्ति की। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।